हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 8th, विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम बहुभुजों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, सबसे पहले हमने पिछली वर्कशीट में क्या पढ़ा था, हमने बहुभुज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, बहुभुज क्या होते हैं वो हमने पढ़ा था। और उसी चीज़ को हम एक बार रिकॉल करेंगे कि बहुभुज क्या था। बहुभुज था जो कि एक 2D स्ट्रक्चर होता है, 2 डायमेंशनल द्विआयामी स्ट्रक्चर होता है बच्चों। और उसके अंदर लंबाई चौड़ाई तो होती है लेकिन उसकी ऊंचाई जो है वो उसमें नहीं होती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो बहुभुज होता है। अब यहाँ पर हम बहुभुज के प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला जो प्रकार है वो है समलंब। समलंब क्या होता है? सम का मतलब समान, ठीक है। तो समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म जो है वो समांतर होता है। यानी अगर हम यहाँ इस आकृति को समझें तो इसके अंदर देखिए, अगर आप ये वाली भुजा आगे बढ़ाते हो और ये वाली भुजा आगे बढ़ाते हो तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप इन भुजाओं को आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं पर भी जाके नहीं मिलेंगी। ये जो भुजाएं हैं, ये जो पेयर है, ये जो युग्म है, एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा। जैसे कि रेल की पटरियां एक दूसरे के समांतर होती हैं, कागज़ की जो आपकी कॉपी है उस पर जो लाइनें हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ऐसा जो चतुर्भुज होता है जिसमें मिनिमम कम से कम 2 लाइनें ऑपोजिट एक दूसरे के समांतर हों, वो जो है क्या कहलाता है, समलंब कहलाता है। और ध्यान रखने वाली बात है कि आकृति जो है वो इस तरह से क्लोज होनी चाहिए। बंद आकृति जो है वो बहुभुज होती है, ठीक है। तो इसके अंदर और जो है, अब यहाँ पे चतुर्भुज क्या है, तो चतुर्भुज में 4 जो है साइडें होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसको अगर आप कहीं आगे बढ़ाओगे तो ये मिल जाएंगी लेकिन ये कहीं पर नहीं मिलेंगी। इसी तरह ये कहीं मिल जाएंगी लेकिन ये नहीं मिलेंगी। तो ये क्या है, ये एक समलंब है। उसके बाद देखिए पतंग। पतंग क्या है? पतंग एक विशिष्ट प्रकार का एक चतुर्भुज है जिसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं। पतंग जो है क्या है, एक चतुर्भुज होता है जिसमें जो कि जो आसन्न भुजाएं हैं उसकी उनके 2 जो है क्या होते हैं, युग्म होते हैं। और जिनकी लंबाई क्या होती है, जिनकी लंबाई जो है वो क्या होगी, बराबर होती है। पतंग के विकर्ण जो हैं वो आपस में परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे के बच्चों लंब होते हैं, जो कि उसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं। और विकर्ण का युग्म जो है वो परस्पर समद्विभाजित भी करता है। क्लियर, एक दूसरे को जो है वो क्या करेगा, बराबर जो है 2 भागों में बांटेगा। जैसे ये है तो अब इस पे अगर हम डालेंगे तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। और अगर हम इसको देखें, देखिए अगर हम इसको देखें, ये है हमारे पास, अगर इसको खींचेंगे तो इसको इसने 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो विकर्ण का युग्म आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। नेक्स्ट देखिए समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होती हैं? यह एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इसके अंदर दोनों ही भुजाएं जो एक दूसरे के सामने हैं, वो एक दूसरे के जो सामने होंगी वो एक दूसरे के क्या होती हैं, हमेशा समांतर होती हैं। इसके ये समांतर रहेगी, इसके ये समांतर रहेगी, इसके ये समांतर है तो इसके ये समांतर है। इसी तरह से ये भी एक दूसरे के क्या रहेंगी, समांतर रहेंगी। याद रखना है बच्चों, समलंब में केवल जो है दोनों भुजाएं ज़रूरी नहीं है, केवल एक भुजा जो है, कहने का मतलब क्या है कि आमने सामने वाली 2 भुजाएं एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। लेकिन समलंब में समांतर में दोनों एक दूसरे के आमने सामने वाली एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक जो है दिया गया है प्रश्न, निम्नलिखित चतुर्भुजों के उदाहरण में से कौन से चतुर्भुज समांतर हो सकते हैं और कौन से नहीं, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आप करेंगे, देखिए इसको हम जो है यहाँ से आप लिख लेंगे, निम्नलिखित चतुर्भुजों के उदाहरण में से कौन से चतुर्भुज समांतर हो सकते हैं और कौन से नहीं। तो देखिए पहला दिया गया है काजू की बर्फी। काजू की बर्फी ये समांतर हो सकते हैं। काजू की बर्फी जो है अगर बिल्कुल ऐसे है ना शेप, तो वो बिल्कुल जो है एक दूसरे के समांतर रहेंगे, तो हो सकती है। फर्श की टाइल भी हो सकती है बच्चों। पतंग जो है, पतंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, तो ये नहीं रहेगा। शतरंज खेलने का बोर्ड होगा, ठीक है, समांतर होंगे। और किताब का पेज भी समांतर चतुर्भुज रहेगा। ब्लैक बोर्ड भी समांतर है।
उसके अलावा बच्चों जो देखिए कैरम बोर्ड भी समांतर चतुर्भुज है। लूडो के पासे की सतह, अब यहाँ पे देखिए लूडो का जो पासा है उसकी सतह दी गई है, ठीक है। वैसे तो लूडो क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर है लूडो, और लूडो का जो पासा है, अब लूडो के जो पासा है उसकी सतह दी गई है ऐसे, तो ये सतह क्या होगी, एक दूसरे के समांतर रहेगी। तो सतह अगर केवल लूडो का पासा दिया हुआ होता ना तो वो नहीं होता, क्योंकि वो तो 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 आयामी स्ट्रक्चर हो गया, जबकि जो हमारे पास बहुभुज होती हैं वो द्विआयामी होती हैं, तो ये जो है हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए दरवाजे की सतह भी हो जाएगी। इसको आप वीडियो पॉज करके कर लीजिए, इसको पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ से जो है हम कर सकते हैं, दरवाजे की सतह हो जाएगी, जूते के डिब्बे का पृष्ठ भाग वो भी जो है क्या होगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये तो काजू की बर्फी, फर्श की टाइल, पतंग नहीं होगा, शतरंज खेलने का बोर्ड, ये सब हो जाएंगे। कैरम बोर्ड, लूडो के पासे की सतह, केवल पतंग जो है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज नहीं होगी। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हमें जो दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ से दैनिक जीवन में कुछ समांतर चतुर्भुज, समलंब और पतंग के उदाहरण दीजिए। तो देखिए कुछ समांतर चतुर्भुज जो है, समांतर चतुर्भुज हमने बहुत सारे एग्जाम्पल अभी पढ़े हैं, तो इसमें आप लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज में आप लिख सकते हो बच्चों बर्फी लिख सकते हो, बर्फी जो है वो क्या हो जाएगी, समांतर चतुर्भुज हो जाएगी। समलंब में आप एग्जाम्पल फर्श की टाइल लिख सकते हो, समलंब में हो जाएगा फर्श की टाइल, ठीक है। और पतंग में आप जो है पेज लिख सकते हो, पेज आपकी कॉपी का जो पन्ना होता है ना, पेज, वो लिख सकते हो। तो इस तरह से आप तीनों में एग्जाम्पल लिख देंगे। प्रश्न 2 है, एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब भी होता है, तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समलंब के सभी गुण मौजूद होते हैं, क्या होते हैं, सभी गुण मौजूद होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने वाली दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, लेकिन समलंब में केवल एक ही होनी चाहिए, तो वो जो है, तो एक समांतर चतुर्भुज में समलंब भी होता है, तो गुण मौजूद होते हैं। पतंग एक प्रकार का चतुर्भुज, पतंग क्या है, एक प्रकार का बच्चों चतुर्भुज है। पतंग बनाने के काम इसलिए आता है क्योंकि इसके लंबे विकिरण जो हैं वो पतंग को मजबूत क्या प्रदान करते हैं, आधार प्रदान करते हैं। क्या प्रदान कर देंगे बच्चों, उसको मजबूत आधार जो है वो देते हैं, इसीलिए उसका प्रयोग जो है जो पतंग बनाने में काम आता है। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।